हेलो दोस्तों, स्वागत है मैथ्स ज्ञान पीके में। और आज हम पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट। आज का टॉपिक होगा सिंपल इंटरेस्ट। देखिए सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है। सबसे पहले हम इसके बारे में बढ़िया से जान लेंगे। साधारण ब्याज होता क्या है। जैसे सूत्र है सिंपल इंटरेस्ट का P इंटू R इंटू T बटा 100। यह सूत्र है, ठीक है। पहले देखिए इसमें साधारण ब्याज क्या होता है, मूलधन क्या होता है, रेट क्या होता है और टाइम क्या होता है, सब हम समझेंगे। जैसे हम शुरू करते हैं पहले मूलधन यानी प्रिंसिपल हमारा क्या होता है। प्रिंसिपल प्रिंसिपल उसे कहते हैं यदि यदि जो प्रिंसिपल यानी मेरा पैसा, यदि मैं अपना पैसा किसी को दे रहा हूँ या फिर बैंक में जमा कर रहा हूँ, तो वही जो पैसा है वह क्या है, मेरा है, यानी मूल है मेरा। मूल मतलब अपना होता है, तो उसी को हम बोलते हैं क्या, प्रिंसिपल बोलते हैं। यानी अपना पैसा मूल है तो क्या है, मेरा है, वो प्रिंसिपल है। फिर उसके बाद बारी आती है टाइम की। टाइम मतलब समय, जितने समय के लिए मैं किसी को दिया या फिर बैंक में जमा किया, जैसे 1 साल 2 साल 6 महीना 3 महीना 4 महीने, जो भी समय होता है वही टाइम होता है। फिर इसके बाद हम समझते हैं यह सिंपल इंटरेस्ट, जिसे हम बोलते हैं साधारण ब्याज। मतलब कि जैसे मैं हूँ या फिर बैंक वाला है, तो बैंक वाला अपना अपना पैसा देगा। यदि मैं मांगने गया तो अपना पैसा पहले देगा, तो बैंक वाला का जो प्रिंसिपल है तो वह मुझे दिया। तो प्रिंसिपल जो मुझे दिया तो वह कहेगा ना कि भाई मैं तुम्हें दे रहा हूँ, तो देने के बदले में यदि मैं तुम्हें 100 रुपये दे रहा हूँ, यदि वह मुझे 100 रुपये दे रहा है, तो कहेगा कि देने के बदले में 1 महीने या 1 साल बाद मैं तुमसे 110 रुपये लूंगा। क्या लूंगा, 110 रुपये। यानी उसने अपना दिया था कितना रुपया, 100 रुपये दिया था मुझे, और वह ले कितना रहा है, 110 रुपये। यानी जो एक्स्ट्रा ले रहा है, एक्स्ट्रा जो इसमें 10 रुपये ले रहा है, तो वही उसका ब्याज होगा ना। जो देने मुझे 100 रुपये देने दिया था, उस देने के बदले में जो मुझसे पैसा लिया है 10 रुपया, तो वही ब्याज होगा। और जितने समय के लिए दिया था, मान लीजिए कि 1 साल के लिए दिया था, तो वह टाइम हो जाएगा। ठीक, अब 1 साल बाद वह पैसा जो है 110 रुपया हो गया। यानी इसमें मूलधन यानी प्रिंसिपल प्लस साधारण ब्याज दोनों है, तो यही दोनों मिल के हो जाएंगे अमाउंट। क्या हो जाएंगे, अमाउंट, यानी मिश्र धन हो जाएंगे। ठीक है। अब बारी आती है रेट की। रेट मतलब होता है जो आर हमारा स्मॉल आर होता है, ठीक है। स्मॉल आर रेट होता है कि जो जो ब्याज है, मूलधन जो हमारा प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल को बैंक वाला जब दिया तो कहेगा कि ना कि मैं 10 रुपये आपसे लूंगा। क्या लूंगा, ब्याज। तो यानी ब्याज की दर जिस समय के लिए दी जाती है, जैसे 100 रुपये पर उसने मुझसे 10 रुपये चार्ज किया। कितने रुपए चार्ज किया, 10 रुपये। तो ये 10 बटा कितने रुपए पर, 100। और जब इसे परसेंटेज में बदलेंगे तो हो जाएगा कितना, 10%। 10% हो जाएगा। तो यही जो हमारा है 10%, यही हमारा क्या होगा, दर होगा, रेट होगा। ठीक, आपको सभी चीज इसमें का समझ में आया। तो चलते हैं हम अपने सवाल की ओर। हमारी पहली सवाल, चलते हैं सवालों से। यहाँ पर दिया है, एक आदमी ने अपनी पूंजी का 1/3 भाग साधारण ब्याज की दर पर 7% तथा 1/4 भाग 8% तथा शेष 10% में निवेश किया। यदि ब्याज उसकी वार्षिक आय 661 है तो निवेशित पूंजी क्या होगी। मतलब यहाँ पर दिया है ना कि जो ब्याज है उसका, जो ब्याज है साल भर का वार्षिक ब्याज, वो 561 रुपया है। और हमें जो उसने अपने पूंजी का 1/3 भाग और 1/4
1/4 भाग पूंजी का 1/4 भाग। तो हम लोग क्या करते हैं कि 3 और 4 का लसाअ ले लेते हैं, कितना होगा 12। 12 होगा तो मान लेते हैं कि उसकी पूंजी कितना है, टोटल 12 है। तो 12 का कितना करेंगे यहाँ पर 1/3 करेंगे तो होगा 4, यहाँ होगा 3 यानी 4 3 7 और जो शेष पूंजी हुआ 5 बचा। तो फिर कहा है आगे 1/3 पर 7% और 1/4 पर 8%। इस पर 7% और यहाँ से 8% और जो शेष बच रहा है उस पर 10%। ठीक है, यह जो है उसके मूलधन का है, यानी जो प्रिंसिपल है ना, यह प्रिंसिपल है और यह तो रेट है, यानी इतने इतने पर 7% और 3 पर 8% और शेष जो 5 बचा है 5 यूनिट उस पर 10% ब्याज लग रहा है। ठीक है, तो यहां से हम निकालेंगे कि टोटल ब्याज कितना होगा। तो कितना होगा 7 चौक 28% ब्याज प्लस 3 8 24% प्लस यहाँ से 50%। ठीक, तो टोटल हम जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 50 20 70 20 90 90 और 8 4 12 100 102 यानी 102% क्या हुआ हमारा ब्याज हुआ। परसेंटेज में हमारा ब्याज कितना हुआ 102%। फिर और सवालों में दिया है कि उसमें वार्षिक जो है उसका 561 रुपया, 500 कितना 561 रुपया यहाँ पर दिया है। यानी इसे हम जब काटेंगे 3 से देखते हैं, 3 से 3 9 और 3 चौके 12, 3 से 3 कम 3 नहीं तो 17 से काट लेते हैं, 17 छक्का 102। ठीक है, और 17 से काटे 17 थिया 51, यहाँ से बचा है 17 थिया 51। ठीक है, तो हमें चाहिए कितना की वैल्यू चाहिए 12 यूनिट की वैल्यू चाहिए, क्योंकि मैंने माना था कि जो हमारा प्रिंसिपल है उसका जो प्रिंसिपल आया है वो 12 है, यानी 12 यूनिट का जो वैल्यू चाहिए। तो इधर भी 2 से गुणा करेंगे और इधर भी 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, 2 से जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 33 में गुणे 2 करेंगे तो हो जाएगा 66। ठीक है, और यहाँ पर परसेंटेज है तो केवल 12 की में वैल्यू चाहिए, तो यानी 12/100 करेंगे तो यह 0 इधर जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा कितना 6600 रुपया हो जाएगा, यानी 12 यूनिट जो हमने माना था यहाँ प्रिंसिपल 12 यूनिट, तो 12 यूनिट का मान कितना हो गया 6600 रुपया, यानी उसका जो प्रिंसिपल रहा है तो कितना होगा 6600 रुपया। दूसरी सवाल है, इसमें दिया कि ए ने बी और सी से कुल 1200 रुपए 2 ऋण लिए थे, मतलब जो ए है ना बी से भी लिया पैसा और सी से भी लिया है पैसा। ठीक है, टोटल लिया है कितना 1200 रुपया। फिर इसमें दिया कि बी ने जो पैसा दिया था उस पर 14% प्रति वर्ष साधारण ब्याज लिया और सी ने 15% साधारण ब्याज लिया। ए द्वारा एक वर्ष में कुल ब्याज 172 रुपए दिया गया। तो ए ने दिए थे, मतलब कि ए टोटल देखिए कहा इसमें ना कि ए बी से भी पैसा लिया है और सी से भी पैसा लिया है। ठीक है, यानी टोटल लिया था कितना 1200 रुपया, और जो बी जो ब्याज ले रहा था पैसा देने का 14% की दर से ले रहा था और सी भी 15% की दर से ले रहा था, और इस तरह से एक साल में ए द्वारा 172 रुपया उसे चुकता किया गया। तो वही पूछा है कि ए ने कुल कितना, मतलब उससे कितना अमाउंट लिया था। मतलब प्रिंसिपल पूछा है कि ए का प्रिंसिपल क्या है, वो कितना उधार लिया था। फिर यहाँ पर हम लगाएंगे फिर बी और सी, यानी बी जो है
14% और सी 15%, ठीक है। और टोटल ब्याज यानी ओवरऑल जो हमारा परसेंटेज में ब्याज आएगा 7200, 172 बटा में 1200, यानी इससे जब काटेंगे तो डबल जीरो से डबल जीरो खत्म, और यहाँ काटेंगे 4 से, और 4 3 12, यानी 43/3, कितना हो जाएगा 43/3%। यानी जो उसने ओवरऑल इसको 14% की दर से ब्याज दिया और सी को दिया 15% की दर से, तो यानी इन दोनों ने ओवरऑल यानी पूरा कितना ब्याज लिया, तो 43/3%। ठीक है, यहाँ से हम 3 हटाएंगे तो 3 से इसमें और इसमें गुणा कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 43%, और यहाँ से 14 दूना 28, 14 42%, और यहाँ से 15 45%। ठीक, तो यहाँ से हम निकालेंगे कितना हो जाएगा 2, और यहाँ से हो जाएगा 1। ठीक है, और हमसे पूछा है ए द्वारा एक वर्ष में कुल ब्याज कितना दिया गया, तो ए ने लिए थे, मतलब कि ए टोटल कितना उधार लिया था ये पूछा है। ठीक है, ए टोटल कितना उधार लिया था, इसमें पूछा है कि बी से कितना लिया था और सी से कितना लिया था। ठीक है, तो ये पूछा है, तो उसने लिया था कुल कितने रुपए, लिया था 1200 रुपए, और इसमें कितना लिया है 3, यानी 3 यूनिट का वैल्यू कितना हुआ 1200। यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 400 रुपया। ठीक, तो हम बारी बारी से निकालेंगे कि बी से कितना लिया और सी से कितना लिया। तो यहाँ बी से पहले निकालते हैं सी से, तो सी से 1 यूनिट लिया है, यानी 1/1 कितना लिया है 1/2 1 3। ठीक है, डेढ़, और तो सॉरी यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू नहीं चाहिए था, बस हमें यही चाहिए था रेशियो। नीचे सी से लिया था 1/3, कितना 1200, कितना हो जाएगा 4, यानी 400 रुपया यहाँ से आ जाएगा। फिर जब बी वाला निकालेंगे तो कितना होगा, बी का कितना है 2, तो यहाँ होगा 2/3 और गुणे 1200, यानी यहाँ से कटेगा 4 वाले में और हो जाएगा 4 गुना 8, यानी 800 रुपया। तो हमें आंसर में ढूंढना पड़ेगा कि, हाँ देखिए यहाँ पर दिया है सी से 800 रुपया, सी से 800 रुपया नहीं है। ठीक है, फिर दिया है दूसरा ऑप्शन 625, ये भी नहीं है, यानी फिर दिया है बी से 400, तो यहाँ पर बी से 400 भी नहीं लिया है, गलत है अभी, यानी हमारा डी वाला ऑप्शन सही है, 800 रुपया लिया है बी से, तो यही हमारा सही हो जाएगा डी वाला। ठीक है, 800 रुपया लिया था उधार इससे। फिर इसके बाद हमारी तीसरी सवाल पर आते हैं हम लोग अपने। देखिए भाई, एकदम सही से लगाइए, जैसे सवाल कहता है बस वैसे कीजिए, या आप ये जो कॉन्सेप्ट है इसे मैंने लाभ हानि वाले चैप्टर में अच्छे से पढ़ाया है। ठीक, वही कंसेप्ट इस पे भी लगा है, ओवरऑल निकालना था। ठीक, निकाल के फिर हम तीसरी सवाल दिया है, प्रकाश 20,000 रुपए में से कुछ राशि 80 के साधारण ब्याज पर, नहीं 20,000 रुपए कुछ राशि 8% के साधारण ब्याज पर और शेष राशि 4/3% के साधारण ब्याज पर उधार देता है। एक वर्ष में कुल 800 रुपए की आय हुई, तो 8% पर दी गई राशि क्या होगी, यानी यहाँ पर दिया है 800% पर ब्याज दिया है और दूसरे को दिया है 4/3%। ठीक है, और हमें कुल जो ब्याज उधार मिला है टोटल ब्याज, तो इसमें भी वही है, जिस तरह से पहले वाला लगा था ना उसी तरह इसमें है। ठीक, और हमसे पूछा है कि 8% वाले पर हम 8% वाले पर दी गई राशि कितनी है, यही बस निकालना है। तो हम ओवरऑल निकालेंगे, कितना दिया है 820,000 रुपये, यहाँ से होगा
फिर 0000 और 0 खत्म, यानी इससे 4%, कितना होगा 4%। तो यहाँ से 3 हटाएंगे, जब 3 हटाएंगे तो 3 से इसमें गुणा, यानी हो जाएगा कितना 8 लिखे 24, और यहाँ से 4, और यहाँ से 4 3 12, ठीक है। जब घटाएंगे तो कितना होगा 8, और यहाँ से हो जाएगा 12, यानी हमारा जो रेशियो आएगा कितना होगा 4 दूना 8 और 4 3 12, यानी हो जाएगा रेशियो यहाँ पर होगा 3, यहाँ पर होगा 2, ठीक है। और हमसे जब पूछा था 8% वाले पर, तो 8% वाला यही था, तो 8% वाले पर कितना दिया, मतलब उसने दिया है, कितना दिया है 2 यूनिट, 2 बटा और टोटल कितना है 5, ठीक है। और कुल राशि कितनी थी 20,000 गुणे 20,000, यहाँ से जब कटेगा 4 बार में, और 4 दूना 8, यानी 8,000 रुपया, 8,000 रुपया जो है 8% पर दी गई थी, ठीक है। और हमारा पहला ऑप्शन सही है। इसमें समझ में आया। इसमें पूछा था कि एक व्यक्ति जो है 20,000 रुपया था, उसे दो ब्याजों पर दिया था। पहला ब्याज, पहले भाग को 8% पर और दूसरे भाग को 4/3 भाग पर दिया था। फिर हमें दिया है कि एक साल में 800 रुपये पूरा ब्याज देना है, तो हम निकालेंगे कि पूरा ओवरऑल कितना ब्याज देना पड़ा। तो वहां से हमने निकाल लिया है, यहाँ से ओवरऑल, ठीक आ गया। फिर उसके बाद हमने हल कर लिया, जिस पर निकालना था उससे कर दिया, यहाँ पर आ गया। फिर इसके बाद हमारी सवाल है, इसी तरह एक और सवाल है, चौथी सवाल, ठीक। इसके बाद एक चौथी सवाल है, साधारण ब्याज पर दी गई राशि एक वर्ष में 6,076 हो जाती है। यानी हम एक वर्ष में कितना, एक वर्ष में कितना हो जाती है 6,076 हो जाती है, ठीक है। और 4 वर्ष में, यानी यहाँ पर कुछ रहा होगा पी, प्रिंसिपल रहा होगा, वही पी एक साल में, एक वर्ष में कितना हो रहा है 6,076। फिर दिया कि 3 वर्ष में, यानी नहीं, यह 4 वर्ष में, तो कितना 4 वर्ष में कितना हो रहा है, यही राशि 4 वर्ष में कितना हो रहा है, कितना दिया है 7,504 रुपये, ठीक है। एक साल में इतना हो रहा है, ये दिया था। फिर दिया कि 4 साल में इतना हो रहा है, यानी यहाँ पर 3 साल में इतना हो रहा होगा फिर, ठीक है। तो हम यहाँ से निकालेंगे कि यहाँ पर जो ब्याज हमारा है, जो हमारा एक साल में इतना हुआ था 6,076 रुपया, और 3 साल में इतना हो रहा है, तो हम निकालेंगे कि इतना से इतना कैसे कितना बढ़ा है। तो कितना होगा 14 में से 6 घटेगा 8, 9 में से 2 7 घटा 2, फिर यहाँ पर 4, फिर यहाँ पर 1, ठीक है, 4 और 1, और यह कितने साल में निकला है 3 साल में। तो हम निकालेंगे एक साल में कितना बढ़ा है। तो यह एक साल का क्या हुआ ब्याज, एक साल का ब्याज कितना हुआ 3 चौके 12, 2 और 3 साते 21 और 3 छक्का 18, यानी 476 रुपया एक साल का ब्याज इतना हुआ। एक साल में बढ़ा कितना इतना। जब इसमें से हम ब्याज निकाल देंगे तो हमारा मूलधन आ जाएगा, तब 476 इसमें से घटाएंगे 00 6 और 5, यानी 5600 रुपया हमारा क्या आ जाएगा मूलधन, ठीक है, 5600 मूलधन आ जाएगा। तो फिर हमसे पूछा क्या है ब्याज की दर, और ब्याज की दर निकालते कैसे, हमेशा ब्याज की दर निकलता है किस पर, मूलधन पर, ठीक है। तो हमारा एक साल में ब्याज कितना हुआ था 476, और मूलधन कितना है 5600, और गुणे 100, 00 से 00 खत्म। देखिए इसमें हम ऑप्शन खोजते हैं, पहले ऑप्शन से देख लेते हैं। चौथी सवाल में 5600 दिया है, 2 ठे ए और बी में, ठीक है।
और यह दिया है कि जो ब्याज की दर है 9% और 8.5%। तो यहाँ से तो 8 से 8 7 56, 8 6 48 और 8 दूना 16, 7 से काटेंगे तो 7 8 56, 7 9 63, यानी 7 8 56, यानी 10 मूल्य मिल जाएगा। ठीक है, यानी हमारा रेट भी इतना हो जाएगा और प्रिंसिपल इतना हो जाएगा। ठीक, समझ में आया? इसमें कुछ करना नहीं था, बस जैसे जैसे कहेगा लगाते चले जाना है। कहा यहाँ पर 1 साल में इतना रुपया हो रहा है और अगले 3 साल में यानी अगले 4 साल में इतना रुपया हो रहा है। तो हम जान जाएंगे कि 1 साल में इतना हुआ तो यानी 3 साल में इतना हुआ। ठीक है, और यहीं पर पता करेंगे कि इतने से जो इतना बढ़ा है तो कितना बढ़ा है, तो यह होगा ब्याज। ठीक है, ब्याज हो गया ये भी 3 साल का। जब हम 3 से भाग देंगे तो हो जाएगा 1 साल का ब्याज, और साधारण ब्याज में हर साल का ब्याज बराबर होता है। ठीक, तो यहाँ पर 1 साल का ब्याज हो जाएगा। तो इसमें से जब हम वो ब्याज निकाल देंगे तो हमारा मूलधन आ जाएगा और यहाँ पर रेट निकाल लेंगे। ठीक है, दिया है ना, प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से किसी राशि पर 10 वर्ष में मिलने वाला ब्याज उस राशि का 2/5 हो जाता है। ठीक है, जो 10 वर्ष में मिल रहा है राशि तो उसका क्या हो जाता है 2/5। यानी इसे देखिए कैसे लगा हुआ है। ठीक है, यानी हमारा 2/5 हो जा रहा है। ठीक है, कितने साल में हो रहा है? 10 साल में। 10 साल में हो रहा है और उनसे पूछे ब्याज की दर 10 साल में इतना हो रहा है तो हमारा 1 साल में कितना होगा, तो गुणे 100। ठीक है, 10 साल में तो यह होगा कितना, 1 साल का। और हमें यहाँ पर निकालना है ब्याज की दर, तो दर गुणे 100। ठीक, यहाँ से काटेंगे तो 50 50 गुना 100 और हो जाएगा कितना, 4% हो जाएगा ब्याज की दर कितना, 4%। ठीक है, और यह लगा कैसे हम आपको बताते हैं तनी एक्सप्लेन करके। जैसे हमारा समय दे दिया टाइम कितना, 10 वर्ष। ठीक है, और फिर इससे दिया है कि जो हमारा ब्याज क्या था, राशि का, मान लेते हैं राशि P है। क्या राशि हमारी, प्रिंसिपल क्या है, P है। फिर कहा है जो यसाई है ना, यसाई P का 2/5 है, इसमें कहा है। तो फिर इसके बाद पूछा है कि ब्याज की दर कितना होगा। तो ये हमारा सूत्र है, यसाई बराबर PRT/100। ठीक, तो यसाई कितना है, 2/5P और यहाँ से P और R, हमें R ही निकालना है तो रहने देंगे R, और T 10 है और यहाँ से 100। ठीक है, तो P से P कट जाएगा और यहाँ से हो जाएगा 2/5 और यहाँ से नीचे हो जाएगा 10 और यह नीचे से ऊपर हो जाएगा 100। देखिए यही वाला चीज आ गया ना पूरा, तो कट पुटा देंगे तो हो जाएगा कितना, 4%। यहाँ पर आ जाएगा 4%। ठीक है, समझ में आया? यदि आपको ऐसे सवाल जहां भी पूछे जाएंगे तो आप तुरंत लगा लेंगे। ठीक है, इतना ही बस आपको करना होगा। तो इसी तरह एक और सवाल हम देते हैं आपको, 8वां सवाल है। इसमें दिया कि एक धनराशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 8/25 है। ठीक है, कितना, 8/25 है। यदि वर्षों की संख्या प्रति वर्ष दर की प्रतिशतता के बराबर है, संख्यात्मक रूप से आधी है तो दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर दिया है 8/25 है और इसमें हमें दे दिया है कि जो हमारा R है, R वर्षों की संख्या, यानी जो हमारे T है और R का कितना है, आधा है। यही बात है ना, इसके संख्यात्मक मान का क्या है, आधी है। ठीक, तो हम जानते हैं कि जो हमारा एसआई है कितना, 8/25 P है, प्रिंसिपल का है। ठीक है, और PRT/100 होता है, तो P है और R
आर रहने देते हैं क्योंकि पूछा, और टी के स्थान पर रखेंगे कितना, r/2, r/2, और बटा में यह 100। ठीक है, p से p खत्म, ये दोनों मिला के जाएंगे कहाँ पे, 200, जहाँ आएंगे यानी 8/25 गुणे 200, 25 चौका 100, यानी 4 दूना 8 और 8 कितना हुआ 64, और यहाँ से हो जाएगा r², यानी r की वैल्यू हो जाएगी 8%। ठीक है, यहाँ पर आपको समझ में आया, इसमें भी कुछ नहीं था, बस दिया था क्या कि जो हमारा प्रिंसिपल है, वह प्रिंसिपल क्या हो रहा है कि जो प्रिंसिपल है p है, ठीक है, जो हमारा यहाँ साई है प्रिंसिपल का 8/25 हो रहा है। ठीक, और इसमें दिया था कि जो समय की संख्या है वह रेट यानी दर की संख्या का आधा है। ठीक, तो यहाँ पर रख देंगे हम, पूरा सूत्र में ही रखेंगे, या साई बराबर p/100। तो देखिए मुझबानी आपको बस करना, कुछ करना नहीं है, सूत्र भी नहीं लिखना, डायरेक्ट आप करेंगे। p कहाँ हो रहा है, यहाँ पर शर्त रखेंगे, तुरंत लगा लेंगे। ठीक है, मात्र 8-9 सेकंड में हो जाएगा, 8 से 9 सेकंड में सवाल लग जाएगी। तो आप बताइए आप कैसे हो, ठीक ठाक हैं आप, अपने माँ बाप की ख्याल करते हैं। देखिए जिस तरह से हमारे माँ बाप हमें पालते हैं, ध्यान रखते हैं बचपन में, उसी तरह उनको भी ध्यान, मतलब हमें भी ध्यान रखना है उनका बुढ़ापे में। ठीक है, जिस तरह से हम लोगों को वो पाले हैं, अच्छे से ख्याल करें कि बच्ची सो गया या जाग रहा है, लेवा बिछाना है, उस पर कोई खटिया गड़े ना। तो उसी तरह से जब वो बूढ़े होंगे या हैं, तो उनका भी हमें ख्याल उसी तरह रखना है, एक बच्चे की तरह। तो बच्चे की तरह ख्याल रखने के लिए कुछ खर्चा भी लगेगा, तो उसके लिए हम मेहनत करेंगे और नौकरी पाएंगे, फिर उनको एकदम अच्छे से सोफे पर सुलाएंगे, अच्छे से सब कुछ करेंगे। ठीक है, तो मेरे दोस्त मुझे सपोर्ट कीजिए, और आप लोग भी ध्यान से पढ़िए, मेहनत से पढ़िए, 100% अपने ईमानदारी में लगाइए, तो देखिए कामयाब होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है मेरे भाई, गुड लक।